बहुत व्यस्त हो फैंक्टर ब्लड मून। हत्या, बलात्कार, आग लगाने, पवित्र अवशेषों को मिटाने में। मेरे पास सोना है, यहां से चली जाओ, मैं तुम्हें दोगुना सोना दूंगा। चली जाओ यहां से। तुम क्या चाहते हो ग्यामर्क? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो केल्टस?
जरूर देवताओं ने तुम्हें आदेश दिया होगा यहाँ आने का। मुझे कुछ जवाब चाहिए। मैं अब साय के अलावा किसी को जवाब नहीं देता। मुझे कम से कम 2 सवालों का जवाब चाहिए। तुम मेरे लिए एक लंबा सफर तय करके आए हो केल्टस, पैगंबर के वफादार कुत्ते। वो कहते हैं कि एक इंसान के लिए तुम्हें मारना मुश्किल है, लेकिन इंसान अंधेरे में नहीं देख सकता है ना। मैं अंधेरे में देख नहीं सकता हूं, लेकिन तेज बोलने वाले बौने को सुन जरूर सकता हूं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। आदेश को रस्सी से लटका दो केल्टस। उभरते साय के साथ हमारे साथ आकर शामिल हो जाओ। मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। और अब मुझे बताओ कि उत्तर दिशा में परछाई क्यों इकट्ठा हो रही है और उससे संपर्क कैसे किया जाए। कुछ दिनों में मौत के देवता जागृत होंगे और तब तुम्हारे पास तुम्हारे जवाब होंगे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। या तो मुझे बताओ या फिर मरो। मर जाऊं? तुम मौत से डरते हो, मैं उसके मालिक से डरता हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर ऐसी बात है तो अपने मालिक को सलाम करना। परछाई हर ली हुई जान के साथ बढ़ती जाती है। जब कुलीमोन के हमलावर हमारे लिए बर्तन लाते हैं तो देवता की इच्छा भी हमारी शक्ति के आगे खड़ी नहीं हो सकती। कुलीमोन के हमलावर, धन्यवाद। मुझे बस यही जानना था। तुम्हारा स्वागत है। अब मरो टुकड़ों में। ओह शिट। मेरे आदेशों के खिलाफ मुल्कित ने हमलावरों को साए के खुफिया के लिए दुश्मन का दल भेजा। हमने इंसानों को बहुत गुस्सा दिलाया है। वो बदला लेने के लिए हमारे गांवों पर हमला करेंगे। हमला खत्म हो चुका है और बदला नहीं जा सकता। साया बहुत अच्छी कीमत दे रहा है उस चमत्कारी बर्तन की। हमें ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए अच्छे नसीब के लिए। मेरी बात मानो। आखिर में वो बर्तन हमारे दल के खिलाफ इस्तेमाल होगा। हम योद्धा हैं, चोर और खूनी। मुल्कित, क्या तुम साए के गुलाम बनोगे? मैं जानता हूं तुम्हारा दिल। जैसा तुम कहो। भाइयों, हमारी इज्जत के लिए मेरी बात सुनो। तुम्हारे साथ बहुत कम लोग हैं कुलीमोन, और मेरे साथ ज्यादा। तो ये दल मेरा हुआ, सिर्फ मेरा हुआ।
कुलीमोन तुम्हारे साथ कम लोग हैं और मेरे साथ ज्यादा। इन कायरों को मार डालो। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। पकड़ो इसे। अपने घुटनों पर बैठो। क्या तुम महान शेख के पौधे को मारोगे जिसे भगवान ने बनाया है? सुनो कुलीमोन, तुम्हें मारना पुण्य का काम होगा। बोनो से तुमने क्या जानकारी ली? उसने एक बर्तन का जिक्र किया। पैगंबर जो कुलीमोन एक हमलावर के द्वारा पहुंचाए जाने वाला है। बोने ने गौत आजुल की शक्ति के बारे में भी बताया। मौत का देवता, उसका नाम मत लो। बाकी देवता हमारी दुनिया में वापसी की मांग कर रहे हैं, जैसा कि हमारी देवी को डर था। उन्हें सफल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुनिया एक नई मुसीबत और देवताओं के एक नए युद्ध से तबाह हो जाए। यदि मौत के देवता को अधोलोक से आजाद किया जाता है, सब खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ कि कहाँ जाना है? ड्रनन नाम का जनरल, उसकी काल कोठरी में साया का एक जासूस है वो। उससे जवाब निकालने में कोई कसर मत छोड़ना और तुम इसमें असफल मत होना। जनरल ड्रेनन के लिए संदेश है। अपने हथियार छोड़ दो। क्यों? अपने हथियार छोड़ दो या चौकी छोड़ दो।
ये उसका सिर मैं ले लेता हूँ। हाँ। इसकी पहचान करनी होगी। 400 सोने के सिक्के, जो वादा किया गया था। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। 400 के लिए आपके सिर को एन किर्क के किले में ले जाना होगा, और वो एक लंबा रास्ता है जो एल्फ के लिए दोस्ती भरा नहीं है। मैं तुम्हें 300 दूंगा और मेरे आदमी एंकिर के किले में सिर ले जाएंगे। तुम आदेश के एक हस्ताक्षरी हो। तुम मुझे 400 दोगे या मैं सिर ले जाऊंगी। और क्या? समझे? तुमने उसे मार दिया, हमारे लिए इतना ही काफी है। मुझे शक है कि तुम्हें एक डाकू के सिर के लिए कोई खरीदार मिलेगा। डाकू? ये दूसरी बात है। इनाम फैंगटोर ब्लड मून डाकू के लिए था। ड्रैगन की सवारी करने वाले जादूगर के बारे में कुछ नहीं था। उसने मुझे ये तोहफा दिया है। मुझे लगता है कि मैं और किसी चीज के लायक हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता? देखो, तुम्हारे लिए नतीजा दुर्भाग्यपूर्ण और पछताने वाला दोनों है। इस निशान पे प्रतिबंध लग चुका है, तुम्हें समझना होगा। इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि मैं किसके लिए लड़ रही हूं, मुझे इस निशान से आजाद करो। जहां तक हमने खोजा है वो निशान पक्का होता है और इसे हटाया नहीं जा सकता, जादू से भी नहीं। मुझे इससे समस्या है। मेरा हुक्म है, इसे पकड़ लो। क्या? तुम्हारे हाथ पे निशान है। परछाई के खुफिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हारा इनाम जब्त किया जाता है। कोई है? मुझे तुम्हारा गला काट देना चाहिए। मजिस्ट्रेट पे हमला करना मौत की सजा दिला सकता है। मेरा या तुम्हारा? बोलो। दोबारा कोई धारदार चीज नहीं आनी चाहिए। आगे से पूरे कपड़े उतरवा के चेक करना। हे भगवान। केल्टस, तुम क्या चाहते हो? मैं पहले ही इनाम मांगने वाले हमलावरों से परेशान हूं। मुझे चर्च के बच्चों की जरूरत नहीं है जो मेरे काम में अड़ंगा डाले। धिक्कार है तुम पे, कुछ तो समझ रखो। जय हो राजदूत। जय हो राजदूत। ये किस बारे में है? बौने भी अब साई के साथ जुड़ गए हैं। एल्फ भी, जैसा आज सुबह मैंने देखा, वो दावा कर रही है कि उसे शाप दिया गया है। तुम्हें उसका खूनी हाथ मेरे मेज पर रखने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बौने को मुकदमे के लिए मेरे पास लाना चाहिए मेरे था। तरीकों पे सवाल मत करो, मैं तुमसे सवाल नहीं करता हूं। क्या पैगंबर के हाथ इतने साफ है कि तुम बिना किसी सवाल के पालन करते हो? मुझे सीधे पैगंबर से आदेश आते हैं। शक करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को जवाब नहीं देता। तुम अभी भी जवान हो, बस कुछ पछतावे के साथ। मैगड गुलब्रो तुम्हारी कैद में है और मुझे उससे कुछ सवाल पूछने। एक सुंदर फूल एक बदसूरत जगह में फंसा है। अपने होठों को मेरे होठों से लगा लो। बहन, तुम्हारे हाथ पर निशान है और एक एल्फ कम नहीं, कितना कीमती है। ध्यान से सुनो।
सोने से लदा एक बक्सा है, अमावस्या की दूसरी घड़ी तक। सोना गैरेट चौराहे पर ले जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ से आजाद हो जाती हो, तुम्हें हमारी जगह लेनी चाहिए और पवित्र वर्तन के लिए कुलीमोन के हमलावरों के साथ सोने का आदान प्रदान करना चाहिए, जिसकी परछाई कई सालों से तलाश कर रही थी। सोना कहाँ है? एक पेड़ के खोखले में, खूनी पत्थर के ठीक दक्षिण में तुम इसे पाओगी। भोर के समय वेदी से खून इकट्ठा करो और बर्तन में भर देना। खूनी पत्थर कहाँ है? तुम्हारे हाथ पर निशान है। तुम जानती होगी कि वो कहाँ है। खूनी पत्थर कहाँ है? तुमने ड्रेनन को निष्पादन की परेशानी से बचाया। तुम्हारे हाथ पर निशान भी है, तुमने खून किया है। क्या उसने मरने से पहले कुछ कहा? मुझे पता है तुमने शान से शापित हो, जो फैंगडोर के जादूगर ने दिया था। इससे पहले कि मैं उसका सिर काट दूं, उसे मेरे लिए रिहा करो। पैगंबर का आदेश है। मैगेट गुलब्रो मर चुका है, किसी को बताना मत। शरीर को जला दो। मौत, तुम्हारे ऊपर मौत मंडरा रही है योद्धा। मेरे सामने से हट जाइए। बिखरे हुए खून का दाग एक निशान छोड़ता है, सही कहा ना? कैल्टस, मैं तुम्हारी बात कर रही हूं। तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने पहले आपको मंदिर के पास देखा है। यहां पहेलियां पूछने आई हैं आप? पहेलियां? मेरा मतलब साफ है। एक नायक अपने कर्मों से जाना जाता है, लेकिन उसके दिल से आंका जाता है। तुम्हारा दिल किसके पास है? सोचना, मुसाफिर कैल्टस। तुम्हारी दोस्त है? चलो, हमारे पास बहुत सारे काम हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मुझे पहले तुम्हारी मदद चाहिए। तुम इंसान हो, मुझे मदद नहीं चाहिए। भूलो मत, मैंने तुम्हें बचाया है।
मैं अकेले काम करती हूँ और मेरा काम खत्म होने में वक्त लगेगा। तुम जानती हो पैगंबर निशान को हटा सकती है। आगे तुम्हारी मर्जी है। आगे यह भी हो सकता है कि तुम खुद को हारते हुए देखो। अब बोलो क्या करना है। मेरी बात मानोगी? क्या पैगंबर? कहाँ है वो? वो अरी आलिया के पैगंबर की सेवा करती है और मैं उसका राजदूत हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजदूत? तुम्हारे पास निशान है और बिना मर्जी के ये तुम्हें खास बनाता है, शायद अनोखा भी। तुम साए में घुसपैठ करके मुझे जानकारियां ला कर दो और तुम देखोगे कि मैं ठीक हो जाऊं? हाँ। मुझे पहले ठीक करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पैगंबर यहां से कुछ दिन दूर है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जेल में मैंने जिसे मारा उसने मुझे खूनी पत्थर के पास जाने को कहा था। खूनी पत्थर? वहां क्या करने को कहा उसने? वहां पहुंच के बता दूंगी। पैदल जाओगे, पूरा दिन लग जाएगा। तुमने कहा तुम अकेले काम करती हो। ईएलएफ के लिए थोड़ा अजीब है। और तुम्हारा परिवार? मेरा कोई परिवार नहीं है। लड़ने की शैली इलहरियन है। हाँ। ईएलएफ की उच्च शिक्षा गरुणदान से सुना है। हाँ। पर देखने में तुम काफी छोटी लगती हो। तुमने युद्ध लड़ा, तुम उत्तरजीवी हो, तुम्हें पता है, मैंने इतिहास पढ़ा है। भीड़ भाड़ वाले परिवार भूख से मर रहे थे। अपनी जुबान को लगाम दो ऑर्क प्रेमी। मैं ऑर्क का प्रेमी नहीं हूं और ना ही कल्पित बौने का दोस्त हूं। हम दोनों का कोई दोस्त नहीं है। शायद हम एक जैसे हैं। उस चोटी पर खूनी पत्थर है। अच्छी मुलाकात हुई मेरे भाई। तुम्हारे लिए शायद ये मुलाकात अच्छी नहीं होगी। तुम वही हो जिसे वो मुसाफिर कहते हैं। जितनी तुम्हारी प्रतिष्ठा है उससे तुम छोटे हो। क्या यह सही नहीं है कि तुम और हमलावरों की भीड़ के कमांडर भी थे? हो सकता है मैं युद्ध हार गया, पर मेरी आखिरी सांस अभी बाकी है। कौन है ये? तुम्हारी पत्नी? तुम्हारे पैगंबर को गुस्सा आता होगा तुम्हें एक एल्फ के साथ देखकर। बस इसे कुछ मत करना इससे पहले कि मैं इससे पूरी तरह पूछताछ न कर लूं। वॉरस्पायर से क्या खबर है? मुश्किल वक्त इंसान, अच्छे शिकार तक पहुंचना आसान नहीं होता है। कल को 2 रात पहले बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे कई सारे लोग मारे गए थे। हाँ मैं जानता हूं। मेरी रस्सी काट दो, फिर मैं इसके बारे में तुम्हें सब बता दूंगा। वो बनारी का मंदिर था और वो सन्यासी भी है। वो लोग गरीबी में जिए, उनके पास कुछ भी नहीं है। मेरे या तुम्हारे लिए कुछ भी कीमती नहीं है, लेकिन मंदिर के नीचे ओड्स द टॉल का मकबरा है, जिनमें से एक को परछाई के एक खुफिया द्वारा बहुत उत्सुकता से खोजा गया था। कैसी कलाकृतियां? आजाद कर दो। कैसी कलाकृतियां, मुझे बताओ। उसे बोन वेसल कहते हैं। द बोन वेसल? अमुन खान की अस्थियां रखने की बात कही, पर बाकियों की तरह वो नकली है। नकली नहीं है, दाहिने हाथ पर दिया गया यह सोना नसीब है। लेना देना कहां पर होगा?
मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तुम्हारे घाव बहुत ज्यादा गहरे हैं। वॉर स्पेयर में वापस जाओ, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं आखिरी बार होड़ का सामना करना चाहता हूं। अगर चाहो तो मुझे मार डालो, मैं तुम्हें वो जगह नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ो, मार डालो। आज अमावस्या की रात है। लड़की सच बोल रही है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वो अनजान है। अगर वो बर्तन चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। मुझे हड्डियों वाले बर्तन से कोई मतलब नहीं है, और मैं तुम दोनों के साथ काम करने के बजाय अपना बायां हाथ कटवा लूं, ज्यादा बेहतर है। शराब, तुम्हारी जिंदगी के दिन कम हो रहे हैं। मैं तुम्हारा साथ देने से इनकार करता हूँ। वो अभी तक साई के काबू में नहीं आई है। फिर भी वो एक निहत्थे और घायल प्रतिद्वंदी को मार रही है। देवी ने अपने अनजान मकसद के लिए मुझे तुम दोनों से मिलने को कहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हम साथ में जाएंगे और अपने अपने नसीब से मिलेंगे। बहुत हुआ। एक दूसरे से ये लड़ाई बाद में खत्म कर लेना, पर अभी लड़ने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी देवी को नहीं मानता और उसकी इच्छा से जीता और मरता नहीं हूं। जब तक उनका और मेरा इरादा एक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे देवताओं की कोई परवाह नहीं है। मैं जो चाहती हूँ करती हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ खूनी पत्थर तक नहीं जाऊंगी। मेरे हिस्से के लिए कर्टस ये देखेगा पैगंबर मेरे निशान को हटा दे, और अगर मैं फिर से एक बेकार औरत के जीवन को समाप्त करने का विकल्प चुनती हूँ तो रास्ते में मत आना, वरना मार डालूंगी। खूनी पत्थर के लिए हम रात भर चलेंगे और आगे तुम संभालोगे। हाँ, खून के आखिरी बूंद तक मैं उन्हें रोक के रखूंगा। हाँ। वहां आंदोलन चल रहा है, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। उसका धड़कता हुआ दिल सुनाई दे रहा है। हर चलने वाली चीज का दिल नहीं धड़कता है। हथियार दो। मदद के लिए शुक्रिया। वो एक छोटी सी छिपकली थी केल्टस, उससे लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। खूनी पत्थर एक बड़े भगवान के प्राचीन उपासकों के मिलने की जगह थी। वो यहां पर पूजा किया करते थे। नेमेट, मैगट तुम्हें यहां किस चीज के लिए चाहता है? उसने मुझे चांद का इंतजार और पत्थर से खून इकट्ठा करने को कहा। ये वो नहीं जिसकी परवाह मेरे हमलावर करते हैं। बदलने के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ परछाई ही ये खून चाहती है।
हमें इसे छोड़ देना चाहिए। दल को सोने में भुगतान किया जाना था। कितना? 1000 सिक्के, जो हमारे पास नहीं है। निमित, मैगट गुलबरो ने तुम्हें जेल में जो कुछ भी बताया तुम्हें अभी हमें बताना होगा। जब मैंने पूछा खूनी पत्थर कहाँ है तो उसे मुझ पर शक हुआ। वो मुझे और कुछ नहीं बता सका, इसलिए मैंने मार डाला। तुम्हें उसे पूछताछ के लिए छोड़ देना चाहिए था। खूनी पत्थर अपने नाम के अनुरूप रहता है, हमें इस बात का इंतजार करना होगा। हमें खून भी इकट्ठा करना होगा और साथ में साई के रूप में निमिट की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी देरी के लिए हम इंतजार कर सकते हैं। बाद में गैरेट तक पहुंचने से पहले हम कहीं नहीं रुकेंगे। वो कहाँ है? ऐसा लगता है कि वो जंगल में कहीं चली गई है। ऐसा लगता है कि वो जानती थी कि कब जाना है। अब किस रास्ते से यहां से निकले? लगता है यहां से निकलने के लिए इन्हें मारना ही पड़ेगा। कायर भागते हैं, योद्धा लड़ते हैं। तो चलो लड़ते हैं। सिर्फ मौत की भाषा समझता हूँ। कुल्हाड़ी को कोई नहीं हरा सकता। किसी को छोड़ना मत, कोई भी बचना नहीं चाहिए।
कहां से आए थे सबके सब? वो सब देख रहे थे। जब तुम चली गई तो सब कुछ बंद हो गया। क्यों? तुम उनमें से एक हो, इसीलिए। तुम कहां गई थी? मैं सो नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हें बचाया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं बुरी हूं? तुम्हें लगता है मैं उनमें से एक हूं? मैं बस सच जानना चाहता हूं। सच? तुमने मुझे इस श्राप से छुटकारा दिलाने में मेरी मदद करने का वादा किया था। क्या मैं इस खेल में सिर्फ एक मोहरा हूं? क्या तुम्हारी शक्तिशाली पैगंबर मेरी मदद कर सकती है? बताओ मुझे। कर सकती है। और अगर वो नहीं कर सकी तो क्या? वो तुम्हें बचाएगी। ये मैं नहीं हूं। उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि तुम कर सकती हो। निमिट, मेरी बात सुनो। हटो। बस अब हमें जाना चाहिए। गैरेट चौराहे पर अब चलेंगे। अगली रात से पहले पहुंचना होगा। उस शराब की वजह से मेरे घाव निशान बन चुके हैं। मांस कमजोर है लेकिन दिमाग तेज और पुराना है। दिमाग कमजोर है। एल्फ के लिए तुम्हारे मन में भावनाएं हैं। वो अभिशाप से लड़ रही है। तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। उसका दिल काला है, वरना शाप उसे काबू नहीं कर सकता था। परछाई सिर्फ खूनी और नफरत फैलाने वाले आत्माओं पर काबू करती है। उसने फैंगटोर ब्लडमून को मारा, इसलिए उसे श्राप मिला। जादूगर देवता। मुझे शक था कि वो परछाई की चाल में शामिल है। इसी ने मुल्कुरुद के दिमाग में जहर घोला था। मेरा उस पर कर्ज है उसे मारने के लिए। एक बात और है जो शायद तुम्हें नहीं पता होगी, और वो ये है कि वो गरुणदान की बेटी है। मुझे पता होना चाहिए था। वो बदले की भावना से भर जाती है। उन वर्षों में आकाश बारिश से खाली था। कबीले भूखे मर रहे थे। हम शिकार और जीवित रहने के लिए जंगल में गए। हमें खाना चाहिए था और कुछ नहीं। कल्पित पौने पेड़ों में छिपे हुए थे।
हमने उन्हें देखा भी नहीं क्योंकि हमारे शिकारी कल भी तीरों से मारे गए। हर दल बिना भोजन के कम संख्या में लौट आया। अंत में हमने एक युद्ध दल इकट्ठा किया और हताश होकर गरुड़दान पर हमला किया। उनकी स्त्रियां भी पुरुषों की तरह वीरता से लड़ी। हमने बच्चों को बख्श दिया। बदला लेने के अलावा उसका कोई मकसद नहीं है, ना कोई परिवार है, ना कोई लोग हैं। वो पागलों की तरह मारती है। क्या वो तुमसे इतनी अलग है मुसाफिर? तुम्हारा आदेश उसकी दयालुता के लिए नहीं जाना जाता। एक उच्च मकसद की सेवा में पैगंबर हमेशा पवित्र होते हैं, लेकिन सेवक आदेश पालन करते हैं। हाँ। यहां कोई नहीं है, हम जल्दी आ गए। ये भी तो हो सकता है परछाई ने आदान प्रदान के लिए अन्य खुफिया नहीं भेजा हो। हम यहां पहले पहुंचे, इसलिए डरने की बात नहीं है। बस नजर रखो। मुझे इसका ध्यान रखना होगा। ELF हड्डियों को लाएंगी और मैं उन्हें नाश के लिए मंदिर में लौटा दूंगा। तुम इस काम के लिए उस पर भरोसा कर रहे हो? और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैंने वादा किया कि पैगंबर उसे श्राप से मुक्त कर देगी और निशान मिटा देगी। वो एक खूनी है और जल्द ही गोत अजूल की सेवक होगी। जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो तुम उसे मार डालोगे। याद रखना ये बात। मैं ऐसा ही करूंगा। तुम मेरे वफादार सेवक कैल्टस हो। जल्दी की कोई जरूरत नहीं। ये मेरे पूर्व कप्तान मुलगुरुट का इलाका है। अच्छी बात है, वो जल्दी आ गया। नेमट, तुम तैयार हो? इतनी तैयार जितनी कभी नहीं थी किसी भी लड़ाई के लिए। हाँ। कुछ भी रोकना मत। मुलगुरुट की खजानों पे गहरी नजर है। और कुछ गलत हुआ तो? भागना होगा। तुम एक छोटा शिकार करती हो। शुक्रिया। मुलगुरुट से सावधान रहना। वो कायर दिल है लेकिन चालाक दिमाग है। उसे अपने आप से डराओ और तुम सफल हो जाओगे। जलते हुए खेत, टूटे हुए शिखर, डरपोक मिट्टी खुद को समर्पित कर देती है। आम जुबान में से न्याय नहीं कहते हैं।
क्या परछाई मुल्किट सरदार से निपटने के लिए एक बच्चे को भेजती है? और काला कुलीमोन कहाँ है? कुलीमोन अब बहुत बेकार हो गया है। तुम एक नौसिखिया हो। तुम यहाँ पर क्यों आई हो ये बताओ। मैं बर्तन के लिए आई हूँ और पूरे पैसे भी लाई हूँ। ये पर्स हल्का है, लगता है खाली है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो एल्फ। परछाई को सिर्फ पैसों से मतलब है। हम आपको कुछ मामूली सिक्कों के लिए धोखा नहीं देंगे। 1000 जैसा कि तय हुआ है। तुम्हारा बर्तन खजाने के साथ क्यों ना रखूं? हमारा काम हो गया, तुम जा सकती हो। क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि परछाई से धोखा कर सकते हो? मेरे जीवन का तो कोई मतलब नहीं है और अब तुम्हारा भी। मुझे बर्तन दे दो। गेट को इसे बर्तन दे दो जल्दी। किसी भी दिन ऑर्क महल, मैं तुम्हें बुरी तरह मार डालूंगी। उसे पकड़ो। मुझे बताओ घुड़सवार, क्या ये एल्फ की बच्ची तुम्हारी है? एक चोर और धोखेबाज, मुझे बर्तन दे दो। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। उसने इसकी कीमत चुकाई है, मुझे कैसे पता? मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बर्तन दो। दे दो उसे। तुम सत्ता का लालच करते हो विश्वासघाती मुल्करिट, और शक्ति तुम्हें दी जाएगी। हत्यारों और गद्दारों का दल बढ़ते हुए साए में शामिल हो और गोतंजुल की शक्ति, मौत का मंत्र अपने ऊपर ले ले। बोथ को वीर और टुकड़े गिर हवा। हाँ, मैं प्रतिरक्षित हूं। आखिरकार मैं अमर हो गया। हम गोत अजुल की सेवा करते हैं। निम्बू पास की ओर जाओ। और अब तुम खेल कर भीड़ के लिए अच्छा खेल बन गई हो। इसे टीमवुड के पास ले जाओ। मैं खुफिया परछाई के पीछे जाऊंगा। बर्तन फिर से हासिल करना है। मुझे दल से समझौता करने के पहले बदला लेना है। उस लड़की को उसके नसीब पे छोड़ दोगे, जबकि उसने जरूरत पे तुम्हारी मदद की। मेरी जिम्मेदारियां सिर्फ पैगंबर के लिए हैं। तुम्हारे दुश्मनों के साथ बुरा हो मेरे दोस्त। तुम्हारे दुश्मनों के साथ बुरा हो।
पैगंबर मुझे रास्ता दिखाओ। मुल्क जब तुम्हारे साथ मजे कर लेगा उसके बाद उसने तुम्हें मुझे देने का वादा किया है। मैंने ही खूनी पत्थर से खून बहाया है। रोशनी के राजदूत, तुम परछाई के सामने हार मान जाओगे। तुम्हारी आत्मा खाली है। आमोन खान की अस्थियां तुमने ही चुराई, मैं उसे वापस लेने आया हूं। तुम मुझे मार नहीं सकते, तुम अब गोतंजुल के हो। तुम्हारा विश्वास कमजोर है, तुम्हारा मन शक कर रहा है। मौत में भी तुम हमारे मालिक की अच्छी सेवा करोगे। मैं कभी भी गोत अजुल की सेवा नहीं करूंगा। पैगंबर मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुमने मुझे असफल कर दिया है केल्टस। तुम हमेशा के लिए शापित हो गए हो। देवी अब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करती।
मैं मछली के साथ नहीं रहता। हमारे साथ खेलो। हाँ, हमारे साथ खेलो। आओ, हमारे साथ खेलो। क्या तुम बहादुर कुलीमोन नहीं हो? हमेशा जीतने वाला कुलीमोन? तुम्हारे अंदर अभी भी लड़ाई का जुनून है। अच्छा है, इसका मतलब अब और मजा आएगा मुझे। छूना मत मुझे। लेकिन मैं मुलग्रिड, जंग कब्रिस्तान का सरदार और कल्पित बोने का खूनी हूँ। मैं इसका आनंद लेना चाह रहा हूँ। मुलग्रिड, दल भूखा है। कितने दिन से शिकार नहीं किया है। भूख गुजर जाएगी। योद्धा, वो बेचैन है। वो पूछ रहे कि उन्हें यहाँ क्यों इंतजार करना है। वो परछाई की सेवा नहीं करते। दल मेरी खुशी में सेवा करता है और मेरी खुशी टीमवुड पास में है। अब जाओ और खून के खेल के लिए मेरे दल को इकट्ठा करो। मेरा दल तुम्हें बहुत दुख देगा। दल बागचुट। और तब तक तुम मुझे आनंद देती रहो, बस आनंद। दल जंग में सम्मान के लिए मरता है मुलग्रिड। क्या एक बंधी हुई सियल सबसे अच्छी है? नहीं नहीं कुलीमोन, ये नामुमकिन है। मुलग्रिड, धोखेबाज के तहत दल की कितनी कीमत है केतु? क्या तुमने सोना खर्च किया है या शिकार किया है? क्या तुमने युद्ध में जीत देखी है? या इसके बजाय क्या तुम्हें इंसान मालिक से आदेश लेकर शापित और गुलाम बनाया गया है? चुप कराओ उसे। मैं दल के लिए मुलग्रिड को चुनौती देता हूं। नहीं नहीं, तुम्हें चुनौती देने का कोई हक नहीं। दल ने पहले ही हमारे बीच चुनाव कर लिया है। क्या तुम मुझसे लड़ने से डरते हो, शापित मुलग्रिड?
मैं काला कुलीमोन फिर से दल का मालिक हूं, लेकिन यह दल शापित है। एक ऐसा श्राप जिससे मैं अकेला बच गया। अब तुम सब परछाई के हो। मेरा बदला पूरा हो गया। कुलीमोन हम में से एक नहीं है। परछाई के योद्धाओं, अमर भाइयों, ये मैं मुल्क्रिट हूं, जिसके पास मौत पर भी काबू है। तुम क्या कर रहे हो? अब हम जा सकते हैं। उन्हें मार डालो। और तुम मुझे दोबारा मिल गए मुसाफिर कैल्टस। हालांकि तुम अकेले हो, बहुत अकेले। मैं तुम्हें देख रही हूं कैल्टस, तुम्हें परख रही हूं। तुम्हारी तलवार तेज है, तुम्हारी भक्ति परम है, लेकिन तुम्हारा दिल खाली है। तुम गौथ अजूल को इस तरह नहीं हरा सकते। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सबसे पुरानी दोस्त, तुम्हारी एकमात्र दोस्त। तुम्हें हटा दिया गया है, इसलिए मैं तुम्हें अपना मानती हूं। परछाई मरे हुए पर राज करता है, लेकिन जीवितों पर उसकी कोई शक्ति नहीं चलती। एसेन,
मान ले डैम तारसा। तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है, ये अच्छा संकेत है। वहां एक अच्छी खबर है। ये एक पुरानी तकनीक है, ये घाव को बंद कर देती है और खून बहना बंद हो जाता है। तुमने मुझे छुआ, फिर ऐसा कभी मत करना। मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। कैल्टस कहाँ है? वो परछाई के खुफिया के पीछे चला गया। तुम बहुत अच्छे से सांप को रोक पा रही हो। मेरे रिश्तेदारों ने तो बहुत जल्दी दम तोड़ दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका इरादा कमजोर था। जैसा कि सभी और सोते हैं। उनमें से सब नहीं। तो तुम अब क्या करोगी? जो मैं हमेशा करती आई हूं, मैं उन्हें सजा दूंगी जिन्होंने अन्याय किया है। कैल्टस? नहीं, वो वही है जो है, मैं समझती हूं। फिर परछाई? उन्होंने गलत एल्फ को शाप दिया और उन्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें आराम करना चाहिए अपनी ताकत पाने के लिए। मैं काफी मजबूत हूं। नहीं, मैं अकेले काम करती हूँ। अकेले तुम असफल हो जाओगी। कैल्टस सही था, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। हमें चलते रहना होगा। नीचे! ये मेरा मामला है। ये कैसा जादू है? जादू नहीं, ये मशीन और पाउडर है, शैतानी बौना। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा कायर। मैं तुम्हारा सिर इकट्ठा करूंगा। हाँ। तो फिर आओ। रुको, वो फिर से हमला करेगा।
वो हम में से एक है, लेकिन तुम एक बाहरी घुसपैठिए हो। मौत के देवता की जय हो, जय हो। मैं बिजली बरसाऊंगा और मैं बारिश लेकर आऊंगा। थोड़ी जल्दी आते तो अच्छा होता। मैंने तुम्हें अभी मारने वाले बौने से बचाया है। केल्टस, तुम शराब का विरोध कर पा रही हो। मैं तुम्हारे बारे में गलत था। तुम्हें बहुत ताकत बची है और बहुत अच्छाई भी। तुम वापस आ गए। हमें उन्हें मारना होगा। मैं जानता हूं। मैंने तुमसे झूठ कहा था। पैगंबर निशान को नहीं मिटा सकती है, फिर भी तुमने ये काम किया और तुम्हारी ये हालत हो गई। मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बचाऊं, लेकिन जब तक हो सके मैं इसका विरोध करूंगी। तो अब क्या? खुफिया परछाई के पास अमुन खान की अस्थियां हैं और गोत आजुल का खून भी। और जब वो अदलोक के दरवाजे पर एक साथ मिल जाता है तो वो मौत के देवता गोत आजुल का अवतार ले लेता है और उसमें बेपनाह ताकत आ जाती है। और फिर उसकी सेना पूरे देश में चलेगी और फिर वो जिन लाशों को जीवित करेंगे उन लाशों को कभी कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। वो राक्षस के कुएं का इंतजार कर रहे हैं जहां पर गोत आजुल को अदलूक में कैद किया गया था। तो ये राक्षसों का कुआं कहां है? निमत उनकी ओर आकर्षित हो रही है। वही हमें उनके पास ले जा रही है। अगर किसी ने मुझसे कहा होता कि मैं एक एल्फ और इंसानी पैगंबर के साथ जुड़ा हूं तो मैं उसे जान से मार डालता। हाँ, लेकिन मैं तुम दोनों को पसंद करता हूं। तुम्हें क्या हुआ है? अलग लग रहे हो। मैंने आदेश मानना छोड़ दिया। अब मैं बस सिर्फ एक बड़े देवता तरसा को मानता हूं। ठीक है, जो होना था हो गया, पर तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। चलो ये काम करते हैं। वो किसका इंतजार कर रहे हैं? वहां नीचे निर्दोष लोग हैं। पहले वहां पर बलि दी जाएगी, फिर गोत आजुल बोलेगा और रस्म शुरू हो जाएगी। परछाई भाइयों, अपने देवता के पुनर्जन्म को देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब समय आ गया है, रस्म शुरू करें।
क्या तुम ठीक हो निमित? राक्षसों का सामना करने के लिए तैयार हूं मैं विरोध कर सकती हूँ। वो मुझे या कुलीमोन को पहचान लेंगे, वो तुम्हें अपना बनाएंगे। तुम काफी करीब जा सकती हो। काफी करीब क्यों? समारोह को रोक दो और खून से भरा हुआ बर्तन लेकर आओ। मैं और कुलीमोन तुम्हारी सहायता करेंगे। अब सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मान लो वो काफी करीब पहुंच गई और बर्तन को हासिल भी कर लिया तो क्या होगा? अगर वो वहां से जीवित वापस नहीं आ पाई तो? नहीं, पर मैं हड्डी के बर्तन को तोड़ सकती थी, राख को हवा में फेंक सकती थी। लेकिन वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कोई बेहतर तरकीब सोचो। ये हमेशा से ही योजना थी, इसीलिए केल्टस ने मुझे बाहर निकाला। मैं ये करूंगी, लेकिन मुझसे वादा करो, अगर ये शाप मुझ पर हावी हो जाता है तो तुम इसे नष्ट कर दोगे, ये सब कुछ जला दोगे। मैं कसम खाता हूं, मुझे तुम पे विश्वास है। जंग में मरना सबसे बड़ी बात है, ऐसा चुनना सबसे बड़ा सम्मान है। कौन जानता है शायद एक एल्फ ही योद्धाओं की श्रेणी में आ सकती है। तुम्हारी ही तरह ये मेरा भी बदला है कुलीमोन। तुमने बहुत ऑर्क्स मारे हैं। नहीं, पर मुझे खुशी है मैंने मारा नहीं। उन्हें अंदर भेज दो। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद वो ना कर पाए। वो रुक गई। शराब उसके लिए बहुत ज्यादा था। हम अपना काम करेंगे, उस पर विश्वास रखना होगा हमें। चलो। घुसपैठियों को मार डालो। उन्होंने चारों ओर से घेर लिया है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मैंने मरने की कोशिश की, मगर मौत मुझे आती नहीं है। तुम्हारा आज काला है। तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। अब अपनी तलवार से मर जाओ। अपनी तलवार से मरो, मेरा आदेश मानोगी? नहीं।
ये हमारा वक्त है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। कुलीमोन, जल्दी करो, जल्दी! मैंने तुमसे मौत और दर्द का वादा किया था एल्फ। अमून खान की अस्थियों और गोत असूल के खून के साथ मौत के देवता का पुनर्जन्म होता है। इस बार तुम कहीं नहीं भाग सकती। कुलीमोन, आज हम फिर आखिरी बार मिलते हैं। तुम्हारी पालतू एल्फ मरने वाली है। तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए शापित मुल्ग्रुट। मैं असफल रही। तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब केल्टस को अपनी निभानी है।
ये मर रही है। तुमने साय को पार कर लिया है। मेरी मदद करो। नेमिट, एसन मनली टीम तरसा। क्या हुआ? तुम मर गई थी। क्या? तुम मुझे वापस लेकर आए? ऐसे ही मुझे वापस लाया गया था। तो तुम्हारी पवित्रता, क्या एक पुराने और के घाव को ठीक करने के लिए उन छोटे हाथों में कोई जादू बचा है? मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, और वैसे भी तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। 75, 150, 61। मुझे बड़े बैग की आवश्यकता होगी। नेमिट, आगे बढ़ो, सूरज ऊपर आ रहा है और ये ड्रैगन का देश है। क्या तुम इन सभी सिरों पर का इनाम जानते हो? तुमने इनाम के बारे में अपना सबक नहीं सीखा क्या? ठीक है, मैं बाद में वापस आती हूँ। हम उस पैसे को 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। हम इन सब के लिए कैसे लड़ते हैं? हाँ, क्यों नहीं? तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा फिर। मेरे लिए तो अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे को मार डालोगे और मैं सोना लेकर चला जाऊंगा।